आज उत्तम सत्य का दिन है। अभी तक हमने 4 धर्मों की चर्चा की, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच। ये चारों जो धर्म थे ये मन को पवित्र करने वाले थे। आज हम उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करेंगे जो वचनों को पवित्रता करने वाला है। वचनों की पवित्रता के लिए ये धर्म बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, उत्तम सत्य धर्म से क्या तात्पर्य है? कार्तिकेयानुप्रेक्षा में इसका जो लक्षण दिया है उसका तात्पर्य है दूसरे को संताप या दुख करने वाले वचन न बोलना और उसके हितकारी वचनों का बोलना उत्तम सत्य है। हमने पूजा में आज सुबह क्या बोला? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। सतवादी कैसा होता है? बड़ा सुखी होता है। वो क्या करता है? अपने सत्य रूपी रत्न को खोलता है, अर्थात स्थूल झूठ का त्याग करना श्रावक होता है। उत्तम सत्य तो नहीं है पर उसके अंश के रूप में तो है ही। दूसरा होता है सत्य महाव्रत। मुनि महाराजों के होता है जिनके न लेश मृषा, जो रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते। ये उत्तम सत्य का रूप वास्तविक है। तीसरा होता है मुनि महाराजों के भाषा समिति। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुत सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जिनके वचन कैसे होते हैं? हित मित और प्रिय। वचन कैसे बोलना? हितकारी बोलना। मित माने थोड़े बोलना, प्रिय माने अच्छे लगने वाले बोलना। यह है भाषा समिति। ये भी सत्य का ही रूप है। और चौथा होता है वचन गुप्ती, अर्थात वचनों को वश में रखना। वचन को वश में रखना, वचन का कभी अशुभ प्रयोग नहीं करना। वचन ना बोले, मौन रखें तो अच्छा है, बोले तो शुभ रूप ही बोले। इस तरह शास्त्रों में हमें सत्य के 4 रूप दिखाई पड़ते हैं। उसमें से श्रावक के लिए है सत्यानुव्रत। स्थूल मलिकम न वदति, अर्थात जो स्थूल झूठ नहीं बोलता। और मुनि महाराज के लिए सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। तो आप ये बताएं कि झूठ कहते किसे हैं? तत्वार सूत्र में एक सूत्र बड़ा सुंदर दिया है, असद अभिधानम अनृतम। असत अभिधानम अनृतम, अकल्याणकारी वचनों को कहना झूठ है। दूसरे को संताप करने वाले, दूसरे का अहित करने वाले, पापों में प्रवृत्ति करने वाले ऐसे जो वचन हैं वे चाहे सच हों फिर भी झूठ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पर संताप करने वाले होते हैं। ये बताइए कि झूठ के कितने भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम झूठ के भेद जानेंगे नहीं तब तक उन्हें छोड़ेंगे कैसे। झूठ का पहला भेद है वस्तु मौजूद हो फिर भी मना करना। हमारे पास कोई वस्तु है फिर भी कहना हमारे पास नहीं है। दूसरा भेद होता है वस्तु नहीं हो फिर भी हाँ कहना कि ये वस्तु मेरे पास है। 2 भेद। तीसरा है तो कुछ कहना कुछ, ये तीसरा भेद, ये भी झूठ का भेद है। और चौथा भेद है दूसरे को कष्ट देने वाले, संताप करने वाले वचन नहीं बोलना। इसको हमें गौर से समझना है, क्योंकि इन वचनों को हम झूठ नहीं मानते। जैसे किसी की चुगली करना, इसकी चुगली उसकी कर दी, इस चुगली को हम झूठ नहीं मानते। मैंने ठीक ही तो कहा है, मैंने ये बात देखी, मैंने कह दिया तो क्या बुरा हो गया।
लेकिन नहीं, दूसरे की चुगलखोरी करना ये झूठ है। कुछ ऐसे वचन होते हैं जो किसी की पाप में प्रवृत्ति करा दे, वो गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में कॉकरोच बहुत हैं, उनके लिए मैं क्या करूं? उन्हें बताना ऐसी दवाई छिड़क दो ताकि वो समाप्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं। तीसरा, जो किसी को प्रिय ना लगे, जैसे कहते हैं ना, काने से काना कहना, लंगड़े से लंगड़ा कहना, ये भी गलत है। सावध्यम, जो पाप कार्य में प्रवृत्ति करा दे, जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, सुबह घास में घूमा करो, घास में घूमने से और नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, ऐसा कहना। अरे कितने जीवों की हिंसा ये होगी, ये भी तो देखो ना। जितने भी ऐसे वचन हैं ये सब झूठ में हैं। और भी देखें, जो अरति करने वाले हैं, ऐसी वचन कह दिए जिससे उस सामने वाले को उससे दूरी बन गई। अच्छा वो ऐसा है, ठीक, अब तो मैं उससे अपनी दोस्ती छोड़ता हूँ, ये भी गलत है। ऐसे वचन बोल देना जिससे किसी को डर लग जाए, कल ऐसा हो सकता है और ऐसी ऐसी गड़बड़ हो सकती है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या सोचा, उसके लिए वो बेचारा डर जाए। ऐसे वचन बोलना जिससे सामने वाले को खेद हो जाए। ऐसे वचन बोल देना जो दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाए। आचार्यों ने बहुत अच्छी डिटेल दी है। और ऐसे वचन बोलना जिससे कोई शोक में डूब जाए। तुमने अपनी लड़की की शादी वहां कर दी है, तुम देख लेना जीवन भर वो दुखी रहेगी। भाई सुखी दुखी तो वो अपने भाग्य से रहेगी, तुम सामने वाले को क्यों दुखी कर रहे हो? इस तरह अन्य को जो भी संताप करने वाले जितने भी वचन हैं, वे सब आचार्यों ने झूठ में माने हैं। और इनको आचार्यों ने क्या संज्ञा दी है? ये सब गर्हित वचन हैं। गर्हित माने निंदनीय वचन। इनको हम लोग झट बोल देते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। दूसरे की निंदा करने में हमें क्या लगता है? चार महिलाएं खड़ी हुई, आपस में एक दूसरे की ऊंची नीची खरी खोटी सुनाने का काम शुरू कर दिया। किसी के यहाँ फंक्शन में गए, अच्छाई देखी नहीं, चार बुराई लाई, यहाँ वहाँ उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। हमें दोष ढूंढने का, बुराई करने का बहुत शौक है। आचार्यों ने लिखा है, पर निंदा का काम मिथ्या दृष्टि का है, सम्यक दृष्टि का नहीं। अतः झूठ के इन चारों भेदों से हमें अच्छी तरह बचना चाहिए। उत्तम सत्य धर्म को धारण करने के लिए हमें अपने विचारों को कैसे अच्छा बनाना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें अपने विचारों? इसके लिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र बहुत सुंदर दिया है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीच भाषणम च पंच। सत्यव्रत की जो सत्यव्रत जिसने लिया है या जो सत्यव्रत की रक्षा करना चाहता है, इन 5 भावनाओं का हमेशा ध्यान रखे। पहली बात, गुस्सा करने का त्याग करें, क्रोध प्रत्याख्यान। ये क्यों? ये इसलिए कि गुस्से में आदमी बहुत अंतशंत झूठ बोलता है और गुस्से में ऐसे कड़े वचन बोल देता है जो सामने वाले को चुभ जाते हैं। दूसरी बात, लोभ का त्याग करें। लोभ की वजह से आदमी बहुत उल्टा सीधा बोलता है। तीसरी बात, डर का त्याग करें। झूठ क्यों बोला जाता है? सामने वाले का डर लगा तो डर की वजह से झूठ बोल दिया, डर का त्याग करें। चौथी बात, हंसी मजाक फालतू का उसका त्याग करें, क्योंकि हंसी मजाक में बहुत झूठ बोला जाता है। 4 चीजें हम छोड़ दें अगर हमें सत्यव्रत का या हमें सत्य बोलने वाला बनना है। हम क्रोध का त्याग करें, हम लोभ का त्याग करें, ज़्यादा हंसी मजाक का त्याग करें और डर का त्याग करें। और दूसरी बात, जब भी बोलें शास्त्रानुसार बोलें, शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलें। अगर मैंने अपने दिल में ये भावना बना ली और मैं बोलने से पहले अपने वचनों को इन 5 बातों से तोल के बोलूँगा तो मेरा वचन कभी असत्य नहीं होगा, हमेशा सत्य होगा और वो हित मित और प्रिय होगा। सत्य धर्म का पालन करने के लिए हमें किन किन दोषों से अपने आप को बचाना चाहिए? बहुत जरूरी है। पहला है,
हम झूठा उपदेश ना दें, सच्चा उपदेश दें। दूसरी बात, किसी की कोई गुप्त बात हो ना, उसको सबके सामने जग जाहिर ना करें। तीसरी बात, हम झूठे लेख न लिखें, झूठे बाउचर, झूठी रसीद, झूठे कागजात हम नहीं बनाएं। किसी की हमने गिरवी रख ली है अपने यहाँ कोई वस्तु, और मान लो वो भूल से बेचारा कम मांगता है तो हम उसे कम न दें। किसी ने आके बताया, मान लो कि मुझे आपसे 1100 रुपये लेने हैं और देने हैं आपको 1700। बोले नहीं भैया 1100 नहीं, मुझे 1700 देने। कि नहीं साहब हमारे यहाँ 1100 लिखें, आपके यहाँ गलत लिखें, 1700 ले जाएं। पांचवी बात, किसी के सीक्रेट्स मालूम करने की कोशिश नहीं करें, दूसरे को बड़ा कष्ट होता है। किसी की कोई कागजात हैं, आपने डाकिए से रास्ते में ले लिए, टेलीफोन से आपने किसी की बात सुन ली और आपने उसका दुरुपयोग किया। जब कोई बात सामने आती है तो सामने वाले को बहुत दुख होता है। ये 5 प्रकार के दोष ऐसे हैं जो आप सत्य बोलेंगे तो भी असत्य कहलाएंगे, इसलिए इनसे अपने को बचना चाहिए। अब आप ये बताएं कि मुनि महाराज जो होते हैं उनका सत्य महाव्रत कैसा होता है? इस संबंध में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक संस्मरण सुनाता हूँ, बड़ा उपयोगी। बीना वरहा में 10 लक्षण पर्व शुरू होना था पंचमी से। मैं चतुर्थी को पहुंच गया था कमेटी वालों के साथ। मैं आचार्य श्री के पास पहुंचा। आचार्य श्री को बोला, महाराज जी कल से पर्व शुरू होने वाला है, कैसे क्या प्रोग्राम होगा इसकी व्यवस्था बना लें। आचार्य श्री ने कहा अच्छा बताओ। हमने कहा महाराज सुबह 7:45 से 9:15 साढ़े 9 तक आप तत्वार सूत्र का एक अध्याय हमें बताएंगे। ठीक, उन्होंने आशीर्वाद दिया। दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक मैं सारे लोगों को रत्न करंडक श्रावकाचार पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर 2:30 बजे से और 4:30 बजे तक आपका एक धर्म पर प्रवचन होगा। आशीर्वाद। सायंकाल एक दीदी है, वो सब लोगों को शाम को 6:30 बजे के बाद सब लोगों को सामायिक करना सिखाएंगे। और रात्रि में आप जो अध्याय करेंगे उस अध्याय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर में लगभग 7:30 से 8:30 तक दूंगा। आचार्य जी चुप बैठे रहे। मैं हंसा। मैंने महाराज जी को हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज जी जहाँ तक आपके काम थे वहाँ तक तो आपने आशीर्वाद दिया, और हमारे 2 काम थे, रात में सामायिक का और रात्रि में प्रश्नोत्तर का, उसके लिए आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? देखना आप मुनियों के कैसा होता है उत्तम सत्य धर्म। आचार्य श्री ने कहा रात्रि के किसी भी प्रोग्राम के लिए मैं आशीर्वाद नहीं देता, अन्यथा रात्रि में होने वाले पाप के हम भागी क्यों बने। यह है उत्तम सत्य धर्म की बात। एक उदाहरण देता हूँ आर्यका विशुद्धमती जी का। आर्यका विशुद्धमती जी पहले आरा के विद्यालय में सुपरिंटेंडेंट थी, विधवा थी। उनकी बाद में उनको दीक्षा लेने का मौका आया, तो जब वो दीक्षा लेने लगी तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो भी उनका प्रोविडेंट फंड, बैंक अकाउंट, जो कुछ था ना, वो सारा आरा के विद्यालय के नाम कर दिया। और उसके बाद उन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली। पहले उनका नाम था सुमित्रा बाई, बाद में उनका नाम हो गया आर्यका विशुद्धमती। हुआ क्या कि जो कागजात साइन किए थे उसमें एक कागज पर 3 जगह उनके दस्तखत होने रह गए थे। तो प्रोविडेंट फंड के जो रुपए थे वो ट्रेजरी से उनको नहीं मिल पाए आरा वालों को। उन्होंने कहा 3 स्थान पर सिग्नेचर और करा के लाएं। वो लोग आर्यका विशुद्धमती जी के पास आए और उन्होंने कहा माता जी 3 स्थानों पर हमें सुमित्रा बाई के सिग्नेचर और चाहिए, अन्यथा ये रुपए हमको नहीं मिल पाएंगे। विशुद्धमती माता जी बोली कौन सुमित्रा बाई, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो आर्यका विशुद्धमती हूँ। माता जी आप यहाँ पर सुमित्रा बाई के सिग्नेचर कर दें तो हमको रुपए मिल जाएंगे, नहीं तो आप देखो इतने रुपए हम सब हमारे मारे जाएंगे, आपका तो कोई नफा नुकसान है नहीं।
उन्होंने स्पष्ट कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो जो हूँ वही दस्तखत करूँगी। वो लोग आचार्य श्री के पास गए। उन्होंने आचार्य श्री को बोला कि महाराज जी जरा इस पर सिग्नेचर करा दें तो हमारे आश्रम को ये रुपए प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने आर्यका विशुद्धमती से कहा भी, मैं कह रहा हूँ तुम साइन कर दो। आर्यका विशुद्धमती ने कहा, महाराज जी मैं विशुद्धमती हूँ, विशुद्धमती के दस्तखत कर सकती हूँ, सुमित्रा बाई के कैसे करूँ। ये होता है मुनियों का, आर्यकाओं का उत्तम सत्य, जो है वो ही होगा। और सोचिए उसका नतीजा क्या मिलता है। अब वो सारे लोग बड़े निराश हुए। निराश होने के बाद वो ट्रेजरी में आए और उन्होंने ट्रेजरार से कहा, भैया इस पर तो साइन नहीं हो पाएंगे। ट्रेजरार बोला, क्यों, क्या बात है। कि इनकी जो मालिक थी, दस्तखत जिन्होंने किए, सुमित्रा बाई जी, वो तो अब आर्यका विशुद्धमती बन गई। अब वो कहती हैं मैं सुमित्रा बाई नहीं, मैं झूठे साइन नहीं करूं, आपको रुपये मिले या ना मिले। और आप देखना उसका प्रभाव क्या पड़ा। वो ट्रेजरार इतना खुश हुआ कि उसने अपने सामने नकली सिग्नेचर करा के उस सारा पेमेंट कर दिया। सत्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी होती है मुनियों का सत्य, हिलते नहीं जरा भी अपनी जगह से। ये बताएं कि वास्तव में फिर उत्तम सत्य धर्म का क्या लक्षण है। जितनी चर्चाएं अभी तक हुई ये व्यवहार से हुई। निश्चय से अगर हम देखें उत्तम सत्य धर्म का लक्षण तो स्पष्ट है, तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। अपने आप में अनुभव करना, हे आत्मन तुम चेतन हो, शरीर अचेतन है, यह है सत्य। यह जड़, शरीर जड़ है और तुम ज्ञानी हो। तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन सो बिछुड़े, ज्यों पय अरुपानी। और ये दोनों जो मिले हुए हैं बड़े यत्न से तपश्चरण के द्वारा, जैसे दूध और पानी अलग होते हैं उस तरह ये अलग हो सकते हैं। समय आपका हो गया, आइए जय जिनेंद्र।